गाइस, आज हम बात करेंगे कॉनकॉर्ड बायोटेक के बारे में। ये कंपनी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और फर्मेंटेशंस पे काम करती है, बायोफार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज पे कंपनी, एंड वो अराउंड द वर्ल्ड सेल करती है अपने प्रोडक्ट को। आज कंपनी का जो स्टॉक प्राइस हम देख रहे हैं वो अराउंड 4.5% अप है, वेयर 5 डेज में भी 6% रिटर्न दिया है कंपनी का स्टॉक ने, वेयर इन 1 मंथ इज 1.55% का रिटर्न है। If you see the return of 6 month 36%, YTD is 35%, is very good. 1 year में कंपनी ने 55% रिटर्न दिया। इन 5 years if you see IPO के बाद कंपनी है गिवन अ रिटर्न ऑफ अराउंड 175%। अगर कंपनी को हम कंपेयर करें, लाइक इफ यू हैव कंपेयर विद द फार्मा, अगर मैं फार्मा से कंपेयर करूं कि वो ETF या उस सेगमेंट से कि कैसा रहा इन 3 months, इफ यू सी द रिटर्न इज 24%, वेयर फार्मा हैज नॉट गिवन अ रिटर्न -4% अराउंड। 6 मंथ में रिटर्न देखें तो 6 मंथ में कंपनी ने 35%, वे फार्मर्स गिव्स द रिटर्न ऑफ 12%। YTD में सेम, लाइक कंपनी गिव YTD 30 एंड 26%। 1 ईयर में रिटर्न देखें तो 57-35% मीन्स कंपनी है गिवन ए गुड रिटर्न। तो अगर हम 5 years का भी ट्रेंड लाइन करें तो कंपनी गिवन 103, वे फार्मर्स गिवन a return of 45. If you see the company details, like company incorporated in 1984 with R&D, where company का ये product line है, and fermentations, and the market share company is having 20% plus across this segment, where product portfolio company का 56 brand है, 77 product manufacturing है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री 3 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज इन गुजरात में कंपनी का, वेयर API का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो 89% है, एंड देन इट इज़ लाइक 11%। कंपनी का जो डोमेस्टिक परसेंट 27 ब्रांड जो है इनके इंडिया में बिकते 20 स्टेट में, 5 यूनियन टेरिटरीज में। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप हम देखें जोग्राफिकल पार्ट में, तो कंपनी 51% अपना जो भी सेल है वो इंडिया से करती है, और अमेरिका से 70%, रेस्ट 32% रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से करती है। तो कंपनी मेनली इंडिया की भी है, बाहर भी काम करती है, और अपना उस तरीके से करती है। वेयर इफ यू सी द 20,800 करोड़ की कंपनी है, वेयर 63 अराउंड इज द पी, एंड ROC इज गुड 27, EPS इज गुड 37, 21% अराउंड रिटर्न ऑन इक्विटी है, इज गुड। बुक वैल्यू 152 है कंपनी का, एंड कंपनी का डेट है नहीं, जीरो डेट पे कंपनी है। एंड वेयर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी अपने वेंडर से 125 डेज में पैसा रिसीव करती है, वेयर जो अपने सप्लायर्स उसको 150 डेज में पैसा देती है। तो कंपनी का अपना कम पैसा लगा हुआ है। वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस वे इज 41। तो वो आगे चल के हम वैल्यूएशंस पार्ट में देखेंगे कंपनी का। अगर हम कंपनी का ये देखें कि कंपनी का प्राइस कैसा चल रहा है, इफ यू सी द प्राइस ऑफ द कंपनी, लाइक फ्रॉम स्टार्टेड विद सितंबर 900 से 2600 पे चले गए, एंड देन इज लाइक गोइंग अप। अभी व्हाट हाउ इट लुक लाइक, कंपनी अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को यहाँ पे इंटरसेक्ट की थी, फिर कंपनी एक ऑल टाइम हाई बनाई, लाइक इफ यू सी 1600 से सीधा कंपनी 2600 पे चली गई, 1000 रुपीज का था वो शूट। फिर कंपनी का स्टॉक गिरा, फिर 50 डेज, अभी कंपनी यहाँ पे अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट करके अराउंड 1871 से अभी ऊपर जा रही है 1900। तो दे कुड बी अ चांस की कंपनी एक और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकती है अराउंड, नहीं भी तो कंपनी का इट लुक लाइक 2200। बट स्टिल द वैल्यूएशंस, इफ यू सी द वैल्यूएशंस ऑफ 1 year पी रेशियो, तो पी अराउंड इसका चला था 57। स्टिल कंपनी का पी एक शूट किया था 86 पे, देन 60 पे, देन 63 पे ऑल टाइम हाई था, एंड देयर वाज अ हाई ऑफ 67। अभी वो 60 पे कंपनी अर्न कर रही है। पी रेशियोज टू स्टिल इट नॉट इन द एवरेज, बट स्टिल इट लुक लाइक पी रेशियो ठीक है कंपनी का, एंड मोर ओवर इज गुड। अगर हम इसका enterprise value to EBITDA देखें तो it was lower, but it was 32 here, then it goes to 46, it goes to 56, then is like 40 मल्टीपल है। जो कंपनी का एवरेज वो 36 चल रहा था, दो इट इज अबव एवरेज, बट ट्रेंड लाइन अगर देख के समझा जाए कि कंपनी ने क्या क्या किया है। इधर अगर कंपनी का देखो तो कंपनी 16 11 इज की वो उसका एवरेज था। अगर इधर देखो तो ROC भी ठीक है। वैल्यूएशन पार्ट में कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू सिप्ला, देन रेड्डी, देन जार्डन लुपिन से वैल्यूएशन ज़्यादा है। एंड इफ यू एंड यहाँ पे वैल्यूएशन इज 41 ज़्यादा है, बिकॉज इफ यू सी ऑल द वैल्यूएशन इज 41, वेयर कंपनी का 27 एवरीथिंग इज सो वेल। 20,000 करोड़ की कंपनी, वेयर अगर आप इसका पैरेलल लाइन पे तो सब 70 एवरेज, सब ज़्यादा मार्केट कैप की कंपनीज है।
क्वार्टर रिटर्न देखे तो अगर कंपनी देर इज अ ग्रोथ एवरी लाइक 17 10 18% ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर देर इज इंक्रीजिंग इन द लाइक 99 करोड़ इज द हाईएस्ट in all after 22 रहा नेट प्रॉफिट वेयर इफ यू सी द सेल ऑफ 340 करोड़ से लेके अभी 1000 करोड़ पे कंपनी का सेल चल गया विद द ग्रोथ ऑफ अराउंड 2017 15 19 if you see the 40 30% सेल वो अमेरिका में करती है रेस्ट 34% वहाँ इंडिया में 55% है तो बहुत ज़्यादा इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे भी है वेयर कंपनी का अगर देखें तो ये यहाँ से 22 29 एंड 31 ईपीएस का भी ग्रोथ है कंपनी का वेयर 5 ईयर में 18% का सेल ग्रोथ है 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है एंड प्राइस ग्रोथ इज 51% इन 1 ईयर वेयर द इक्विटी इज अराउंड 5 ईयर्स और 21 इक्विटी इज ऑल्सो गुड कंपनी ने अपना डेट को रिड्यूस करके अराउंड जीरो पे ले आया है वेयर कंपनी का अगर देखा जाए यहाँ पे तो कंपनी के प्रमोटर्स के बाद दे आर स्टिल होल्डिंग द होल शेयर्स FI have increased the investment. DIA है around the same 10 अब 9.8 है तो इट लुक लाइक कंपनी इज डूइंग गुड अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें इधर तो फाइनेंशियल लुक लाइक कि कंपनी का जो सेल ग्रोथ है लाइक कंपनी हैव इंक्रीज द सेल ग्रोथ अराउंड यू सी है 19 20% के हिसाब से सेल ग्रो कर रहा है कंपनी का अगर हम यहाँ पे देखें ग्रॉस मार्जिन तो ग्रॉस मार्जिन इज वेरी फैट 70 कंपनी मोनोपोली कंपनी है अपना मार्जिन्स पे काम कर रही है मार्जिन्स को गिरने नहीं दे रही है कंपनी and if you see here the profit profit margin is 40% it is very fat like it is one of the best margin in the whole industry I guess ये margin बहुत अच्छा है and net profit like they are increasing net profit with the like for 20 40 for 30 28% के साथ तो net margin बढ़ रहा है EPS बढ़ रहा है कंपनी का net margin भी देखा जाएगा तो 30% नेट मार्जिन इज वेरी नाइस वेरी हेल्दी की रेशियोज को अगर हम कंपनी का यहाँ पे की रेशियोज पे कंपनी का बात करते हैं तो इफ यू सी द की रेशियोज मार्जिन इज 77 ग्रॉस मार्जिन 40% ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट मार्जिन 27 इट्स वेरी हाई इट लुक लाइक अगर ये कंपनी इस तरीके से मार्जिन को मेंटेन की और 19% का ग्रोथ की तो इट गोइंग टू बी लाइक वंडरफुल कंपनी इन कमिंग days. So this is going to be one of the best investment. It looked like everything, no debt, nothing. All की कंपनी का सेल अगर इस तरीके से आगे बढ़े अब टेक्निकल कैसा कंपनी दिखता है अगर एक साल का ट्रेंड लाइन देखे कंपनी का तो कंपनी का स्टॉक का प्राइस गिरा था इफ यू सी द ट्रेंड लाइन ऑफ द स्टॉक आई जस्ट शो यू वन what could be the price I'm expecting from this the stock and so if you see here अगर आप देखें तो स्टॉक इस जगह पे एक लाइक फ्रॉम हियर द स्टॉक हैज मेक वन बॉक्स ओके ये एक बॉक्स आप देख रहे हैं ओके सो द स्टॉक इज गोइंग अप सो अगर स्टॉक अपना ये रेसिस्टेंस को ये बॉक्स के बाहर आ जाता है लाइक 2023 लाइक हार्डली 2023 अगर स्टॉक रीच करता है तो देयर इज अ मोर चांसेस कि स्टॉक गोइंग टू हिट 229 द स्टॉक गोइंग टू हिट हियर around the return I'm expecting is around 10 12% from this stock if everything goes well market favorable raha because market is going down rest look everything look good I'm not recommending you anyone to to buy this stock currently okay it's just my own understanding about the stock that see the stock has already crossed its resistance so now stock will might go up, and it look like from here also the stock is going up. Already crossed this average RSI. So well, this is the currently scenario. Like this is the currently what I believe 10% I'm looking here for the stock of around 2200 32 22 2200 around to hit. Anyway, ये आपका अपना decision है. It's just a learning. I'm just sharing my learning with you and what I see in the stock is a good stock for long-term prospect if everything goes well. So thank you for your time. Thank you for watching my channel. Thank you so much.